तो क्वेश्चन नंबर है 7 और क्वेश्चन नंबर क्या कहता है भाई, कॉट थीटा जो है अगर 7/8 के तो आपको साबित करने दो क्वेश्चन। वो कौन से हैं? पहला जो पार्ट है वो करना है कि भाई 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद और 1 माइनस साइन थीटा, और उसके बाद ऐसे ही यहां पर दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा, ये साबित करना है। अच्छा, अगर ये चीज, क्योंकि देखो 8.1 की एक्सरसाइज है, तो जो आपके पास शुरू में एक्सरसाइज होती है ना 8.1 2 3 4 5, ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करी होती है बुक में, तब जाके तो उसमें कोई एक मेथड होता है, उसी मेथड को फॉलो करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम में आपको कोई मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि भाई स्टेप बाय स्टेप आपको जो मेथड लग रहा हो, क्योंकि आपको साबित करना है इसको। अगर ऐसे यहां पर तो आपको जो मेथड अच्छा लग रहा हो वो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो एग्जाम में होता, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए होता तो क्या कर रहे होते हम समझ लीजिए। ये क्वेश्चन था भाई, तो यहां पर क्या होता कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसके बाद ये क्वेश्चन बस थोड़ी देर का क्वेश्चन रह जाता है। और वो कौन सा फॉर्मूला है? क्योंकि वो फॉर्मूला होता है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपको ये पता है, क्योंकि क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि अगर चैप्टर के हिसाब से चलोगे तो ये नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में आएगा ये फॉर्मूले याद करने के लिए। लेकिन पेपर में तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सरसाइज 1 के हिसाब से करो या एक्सरसाइज 2 के हिसाब से करो, ऐसा तो नहीं होता। तो मैं कह रहा हूं पेपर के लिए, क्योंकि पेपर में करना है तो आपके पास, क्योंकि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखोगे तो ये फॉर्मूला होगा और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो क्या होता है इसका मतलब भाई, अगर मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ये कॉस कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये बन जाएगा एक फॉर्मूला। दूसरा, अगर हम इसके इसी से अगर बात करें, या मैं यहां लिख देता हूं, इस कॉस को लेते हैं इस बार, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे करके। ठीक है भाई, ये दो फॉर्मूले इसी से ड्राइव होंगे। अब ये कहां से ड्राइव हुआ? जब एक्सरसाइज में आएगा, जब अगली एक्सरसाइज में हम बताएंगे इस फॉर्मूले के बारे में, तब आप पता चल जाएगा भाई ये कैसे ड्राइव हुआ। फिलहाल आप ये समझ के चलना, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो ये समझ लेना कि एक फॉर्मूला है, इस एक फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले बन रहे होते हैं। तो अब देखो, अगर मुझे पेपर में करना होता तो वहां पर मुझे कोई एक्सरसाइज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं देखता ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी एक फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? होता है। वो क्या होता है सर, कि हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी कौन सा है, साइन स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये हो गया ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, और नीचे क्या हो गया, यहां पर भी ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। इसका भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर बी कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रीजन देना चाहोगे तो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब भी होता है क्या, कि भाई एक बार प्लस में और एक बार माइनस में गुना होना। ये बात, ये रीजन दे सकते हो चाहो तो। और रीजन दोगे तो देखो, अब एक पर स्क्वायर लिखने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई सवाल फर्क पड़ेगा एक स्क्वायर से? नहीं, तो हटा दो, खत्म करो। एक पर स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। और अब यहां पर एक फॉर्मूला आ गया आपके सामने, और वो क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं भाई क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और अब यहां से एक फॉर्मूला और आ जाता है कि हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये टेन का मतलब ये है, और टेन का बिल्कुल उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा। और जब ये टेन का उल्टा कर दिया तो इसे भी उल्टा कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? तो यहां पर ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और यहां पर ये कॉट स्क्वायर थीटा ले दो, तो यहां पर ये बात हो गई। और हमसे सवाल में क्या बोल रखा था कि भाई इसको, इसका वैल्यू निकालनी है। अब ये निकली है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसके हिसाब से देखो, क्वेश्चन नंबर हो गया दूसरा,
क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा बोल रहा था। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू निकल रही है कॉट स्क्वायर थीटा, और हमें क्या दे रखा था, कॉट थीटा तो दे रखा था। अगर कॉट थीटा दे रखा है तो मैं अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, तो इसका तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका क्या जाएगा 749 बटे 64 64। तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या 49 बटे 64। तो ये बात समझ में आई आपके। देखो आपको ये दो फॉर्मूले पता होते कि इनका मतलब ये होता है और टेन और कॉस का इतना मतलब होता है, तो ये यहां पर भी फॉर्मूला था एक, ये आया, इसके बाद डायरेक्ट ये बन गया, और डायरेक्ट बनने के बाद इसकी डायरेक्ट वैल्यू को यहां दे रखी थी कॉट की। जब कॉट की वैल्यू दे रखी है तो कॉट स्क्वायर में क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई। एग्जाम में करना था तो ऐसे करना था, लेकिन आपको ये एक्सरसाइज अगर करनी है तो आप देखो ऐसा करोगे तो आपके नंबर एक भी नहीं कटेगा, क्योंकि एग्जामिनर को मेथड सही होना चाहिए, है ना। कौन सा मेथड यूज करा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर भी आंसर वही आ रहा है, और चाहो तो आप इसको देखो, चाहो तो ये हो गया एक तरीका, और बाकी तो फिर मैं एक दूसरा तरीका बता देता हूं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे जाके। फिलहाल ये फॉर्मूले मैं आपको करवाऊंगा, जब जरूरत पड़ेगी, जितनी जरूरत पड़ेगी उतना हम करवाएंगे। यहां से दोनों निकल गए भाई, ये पहला भी हो गया दूसरा भी हो गया, है ना। अगर हम इसे चाहते तो कर सकते थे भाई, कॉट की वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहले आप रखेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें थीटा दे रखा है, तो मान लो मैं ये थीटा है। अब यहाँ पर कॉट की वैल्यू है तो क्या होता है लंब बटे लाल बटे कक्का, और कॉट होता है टेन का उल्टा, तो आधार बटे लंब लिखना है। आधार बटे लंब, तो आधार थीटा के साथ वाला होता है, तो आधार हुआ ये, और लंब कौन सा हुआ भाई, लंब हो जाएगा ये वाला, तो 8। क्योंकि ये रेशो है तो रेशो के साथ के भी मानते हैं, और इस तरह से आप काम करोगे तो आपको ये दे रखा है पाइथागोरस पर में लगाओगे ये वैल्यू निकलेगी। अब इनके हिसाब से आप जब वैल्यू पुट करोगे, जैसे 1 तो 1 है, साइन की वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण होती है, तो इसमें से लंब बटे कर्ण लोगे, साइन की वैल्यू पुट करना, और जब सॉल्व करोगे तब भी जाकर वही आंसर आएगा जो अभी आया है। तो ये आपका होमवर्क है, आप घर पे जाके देखना कि कौन सा मेथड से टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आपको कम टाइम में सॉल्व करना होता है। फिलहाल आप एक बार करके देखना,